हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। जो प्रैक्टिस होगा, आप ये समझो कि चाहे आप ग्रुप डी कर रहे हो, रेलवे का कोई वैकेंसी, एनटीपीसी, लेखपाल, अगर आने वाला पेट है, या कि एसएससी जीडी है। मैथ देखिए ऐसा है कि कुछ कोई एग्जाम से संबंधित नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल यही एग्जाम में आ सकता, ऐसे कोनो मतलब नहीं, ऐसा कोनो हिसाब नहीं। मैथ का मतलब हर एग्जाम से संबंधित है। बस इतना होता है कि हाँ, रेशियो का, जैसे अनुपात का है, अनुपात में आई ये एग्जाम में कि ना आई। अगर अनुपात आ रहा है तो अनुपात का लेवल यह रहे कि मतलब लेवल इधर उधर घटा बढ़ा के एक चैप्टर दे दे कि हम 5 चैप्टर से पूछब, तो अगर है अनुपात तो अनुपात क्वेश्चन आई जरूर। तो आप अगर ऐसे कोनो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो है तो हम आपका तैयारी करावत रहे। अगर आपको जैसा क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप अपने हिसाब से नोट करत रहो, जो इजी उनका केवल रिवीजन देखो। चलो आओ शुरू करा जाए। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है तो x का मान कितना है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बस यह देखा था कि आपके अंदर कितना जो है टैलेंट है, कितना स्मार्टनेस है, ये क्वेश्चन का कैसे आप हल करत हो। तो देखो, ये 44% दर है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की 44% है। देखो, इन तरह क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व करे के लिए ऑप्शन पकड़े के पड़ी। देखो, अगर हम मान लें पहले ऑप्शन ले लें, पहला ऑप्शन का है, मान लो कि 44%, पहला मान ली 22 वाला रखी, 22 + 22 प्लस 22 गुणे 22/100। तो कौनो तरह कट के 44% नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप एक छोड़ दो, ऑप्शन बी पकड़ो। हम या काहे पर चल रहा है, कौने तरीके पर चल रहा है, एक देखो ये क्रमिक छूट वाला एक फार्मूला हो तो x + y + xy/100। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हुई केवल। तो आप ऑप्शन बी उठाओ, तो x में 20 रखें, y में 20 रखें, प्लस 20 गुणे 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हुआ, 40 हुआ, और ये हुआ 4, 44%। ठीक है, तो यही के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व हुई। तो ऑप्शन बी सही है, 20% वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हल हुई। चलो नेक्स्ट पर आओ। कुछ क्वेश्चन है ऐसे होते हैं कि जिनका आप सीधे सीधे हल नहीं कर सकते हो, ऑप्शन लेके हल कर पड़ता है। देखो, नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्य मतलब 33 मतलब 3 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाज्य हो जाए। ठीक, विभाज्य, विभाज्य मतलब भाग दिया जा सका था। और ये मैं कह रहा है कि कौन ऐसी संख्या है जो 3 से और 11 से भाग नहीं हो सकत। पहला ऑप्शन देखो, 2145। 2145 का 3 से कट सकत है, 2 1 3 5 4 9, हाँ हो सकत है, ये तो कट जाए भाई। दूसरा देखो, 2156, 2 1 3 6 5 11, या ना कटी। जब 3 से ना कटी तो 11 से कोनो मतलब है नहीं, आगे छोड़ दो। वही थे आप 2013 देख लो, काय 3 से कट सकत, हाँ कट सकत, 2 1 3 3, या सही है, यह कट सकत है। 1914 या 3 से कट जाई, 2 4 2 6, यह 3 से कट जाए, तो ये 3 संख्या कट रही है। जो 2156 है, बी ऑप्शन, यह एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से नहीं कर सकत। अब ये संख्याएं 3 से, देखो अगर 3 से कट रही है, अगर 3 से कट जात, मान लो चारों संख्या 3 से कट जात, तो मैं एक संख्या हो जो उनकी 11 से ना कटत। जब 3 से नहीं कट रही तो आगे कोनो मतलब है नहीं, तो इसका मतलब 33 से ना कटी। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 रुपया है। कितना है, 28,000 रुपया, और छूट प्रतिशत 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपए है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। मतलब
ये कह रहे हैं कि पहले तो हम 28,000 रुपया अंकित मूल ही है, या तो होगा मार्क प्राइस जो उनकी कोनो सामान पर लिखा रहा था, इमा 5% का छोड़ दे। जब 28,000 का 5% निकलियो तो 28,000 का 5% कितना हुई, 00 से 00, 0, 5 8 40, 5 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 14, तो 28,000 तो रहा, एमा से 1400 रुपया डिस्काउंट होगा 5% वाला, तो कितना बचा, 00, 10 से 4 गए 6, इधर 7 से 1 गए 6, 26,600। और ये सामान का 26,600 वाले सामान का बेचिन कितने पर है, 26,068 रुपया का। यही माँ कितना डिस्काउंट दीन, 10 से 8 का 2, 9 से 6 का 3, और इधर 5 से 0 का 5, 532 रुपया का अतिरिक्त छोड़ दी नहीं, काहे पर दी नहीं, अब छोड़ दी नहीं 26,600। इसका मतलब का हुआ, 26,600 पर डिस्काउंट भाव है ना, तो 26,600 रुपया नीचे रख लियो गुड़े 100, ठीक है ना। अब यही का आप सॉल्व करो, 00 से 00। देखो इसमें एक चीज देखो, 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, 2 दूनी 4 1 5, मतलब 2 बार जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है ना, तो 2% का अतिरिक्त छूट ई दीन है। ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे देखो भाई, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोल धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। अगर बात आयतन की कर रहा है, जहां पर पिघलावा जात गला दी जात दूसरा धातु गला के फिर बना दी जात, तो आयतन से संबंधित होते, ठीक है। देखो गोला पर जाओ, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इमा आर का मान गोले का है 9 है, आर क्यूब एक बराबर कर दियो, जौन पिघला के जो चीज बनावा जाई उसका फार्मूला रख के बराबर करा जाता है, ठीक है। या नहीं कि सबसे बड़ी चीज गोले का धातु को पिघलावा गावा और शंकु में ढाला तो दो बराबर, शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इमा आर का मान का हुई 9 सेंटीमीटर व्यास है, तो इका अगर हम 9/2 कर देवे तो आर का मान निकले आर स्क्वायर एच, और एच का मान हमें निकाले का है, ठीक। 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, और का कटी 9 की घात 2 है, तो एक आप 9 की घात 2 2 की घात 2 यह है, एक आप ऐसे समझ लो, तो 9 की घात 2 बस कटी, तो 9 की घात 1 बचा, 2 की घात 4, 2 की घात 2, तो 4 गुड़े 2 की घात 2 का मतलब 4 गुड़े 9 बराबर एच, 4 चौक 16 9 144, तो ऊंचाई कितनी है 144 सेंटीमीटर है, क्लियर है ना। चलो आगे देखो, एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 1565 कम में बेचा होता, 1565 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे 29% का लाभ होता। 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस सामान को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो सबसे पहले तो यह कि कोनो सामान सोफा मान लो, मैं कोनो सामान का है 39% के लाभ पर बेची, ठीक। यदि इसने इसे 1565 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ प्राप्त होता। मतलब अगर 1565 रुपया कम पर बेचा तब इनका 29% का लाभ हो, तो अगर इमा से हम 29% घटा दें तो कितना बची, 10% बची, और जो 10% बची वह काहे के बराबर हुई, 1565 रुपया के बराबर हुई। या क्लियर भवा कि नहीं भवा, यह बताओ। मतलब यह कि 39 से लाभ पर बेची, 29% लाभ पर बेचा, तो 10% कम पर बिकात, कम लाभ पर, वह 10% काहे के बराबर है, 1565 रुपया के बराबर है।
अब क्या कह रहा है, अगर 27% का लाभ प्राप्त करे तो इसका मूल्य का हो, तो 127% का मान निकाल लो सीधा सीधा। 1565 बटे 10 गुणे 127, यह तो हुई। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करियो, सबसे पहले तो यह बताओ, मान लियो कि हम इसका 7 पचे 35, लास्ट में 5 आ रहा है, लेकिन लास्ट में 5 में 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक डी में आ रहा है, एक बी में आ रहा है। तो इसका करा कहा जाए, चलो छोड़ो, हम इसका सीधा सीधा गुणा करे दे रहे, ठीक है ना। हम इसका गुणा करे दे रहे हैं, 1565 गुणे 127, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 3 45 की 5 हाथ लगे 4, 7 पचे 35, 4 39, 9 हासिल आए 3, 7 1 के 7 3 10, 2 पंजे 10, 2 छक 12 1 13, 2 पंजे 10 11, 2 के 2 1 3, 5 6 5 1, कितना 5 5 9 3 12, 12 5 17, 75 कहाँ पर है, बी वाले ऑप्शन में ना 75.5, तो आपका ये बी ऑप्शन सही है, क्लियर है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन है 19 8 75.5, ठीक है ना। आगे देखो, छठवां क्वेश्चन है, पंकज राहुल से 40% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। देखो, पंकज और राहुल की बात कर रहा है ना, कह रहा है पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, मतलब ये है कि अगर राहुल 100% कुशल है तो ये 60% कुशल है, तो इसका 20 3 60, 20 पंचे 100, या इनकी क्षमता का या एफिशिएंसी का अनुपात है, ठीक। यह आगा और कह रहा है कि कंप्यूटर को कौन, राहुल कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है, मतलब 5 गुणे 16, यह तो पूरा काम होगा तुम्हारा। और ये काम का कह रहा है पंकज यही काम का कै दिन में कर सका है, तो यह 3 से भाग हो जाएगी, 16 पंचे 80 बटे 3 दिन, ये कौन सा ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलो, सातवां क्वेश्चन है, ई अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, एफ और जी मिलकर वही काम का 10 दिनों में कर सकत है, ई एफ और जी मिलकर वही काम का कितने दिन में पूरा कर ले हैं, या कह रहा, ठीक। देखो, ई अकेले कोनो काम का 15 दिन में कर ले थे, और आगे क्या कह रहा है, एफ और जी मिलकर वही काम का 10 दिन में कर ले थे, तो एलसीएम का हुई 30 हुई, 15 दूनी 30, 10 दिया 30। अब क्या कह रहा है, ई एफ और जी मिलकर वही काम का कितने दिन में पूरा कर ले हैं, ई एफ और जी तीनों मिलके ये वाले काम का 3 और 2 5, पूरे काम का 5 से भाग दे दो तो 6 दिन में काम तीनों लोग मिलके कर डाली, ठीक। सी ऑप्शन सही है आपका। आगे देखो, 8 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 रुपया प्रति माह और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये प्रति माह है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपया प्रति माह है तो शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना है। मतलब यह कह रहा है कि टोटल जो वेतन है, औसत वेतन प्रत्येक कर्मचारी का 7200 रुपया है, ठीक है। देखो, आगे से पकड़ो क्वेश्चन, कहाँ से, सबसे पहले तो
सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपया है। कह रहा है कि 27 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 4100 रुपया है। ठीक, बचा कितना, 3100। यह जो 3100 रुपया औसत वेतन है, ये का 27 कर्मचारी लेके आई हैं अलग से, यही लेके 4100 रुपये ही औसत वेतन पा रहे हैं। इनका 3100 रुपया और लावे का है। ठीक, तो इनका गुणा करियो तो आ जाइए आपका 83,700 रुपया। ठीक, आगे देखो, और वही के बात कह रहा है 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपया है। अगर 7200 रुपया यही माह है और 6100 उन 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 है, तो मैं 1100 रुपया कम आ रहा है ना, तो 1100 रुपया कम का वेतन जो लई है, ये 13 कर्मचारी लेके आई हैं, कितना हुई है, 14,300 रुपया। ठीक, यह कह रहा है ना। तो एका देखो, यह टोटल जो 27 कर्मचारी और 13 कर्मचारी जो टोटल वेतन है, यह हो जाए कितना, 7310 हासिला 1 4 3 7 1 8 8 1 9 98,000। जौन यह 98,000 रुपया कम पड़ रहा है, इका लावे के लिए दो कर्मचारी का करिए कि 49,000 रुपया लेके ही है। ठीक, 49,000 रुपया एक कर्मचारी, और जबकि इनका औसत वेतन कितना है, 7200 रुपया है। तो वही के आधार पर 2 9 7 16 4 1 5 56,200 रुपया शेष दो कर्मचारियों का प्रतिमाह औसत वेतन होगा। जब इतना आ जाए तो सब आप निकाल लियो, तब आपका 7200 रुपया का रेशो निकल आई। या कौने ऑप्शन में है, या ए ऑप्शन है, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे देखो, 2.5 गुणे 0.7 प्लस 3.5 गुणे 0.6 प्लस 4.5 गुणे 0.8 का मान कितना है। अगर इन तरह क्वेश्चन सॉल्व करे पड़े तो ज़्यादा हड़बड़ाओ ना, नहीं पेपर में बैठे हो इजी क्वेश्चन का नंबर खत्म हो जाएगी। का करियो, 25 गुणे 7 पहले करो, 7 पंजे 35 7 दूनी 14 और 3 17। देखो ये मैं 0.2 अंक पर है, यह रख दी ना। आगे देखो, 3.5 गुणे 0.6, अगर 35 गुणे 6 करा जाए तो 210 आ जाएगी, और 0.2 अंक बाद। ठीक, अब देखो 45 गुणे 8 है, ये का गुणा करा जाए तो 360 आ जाए, और कई अंक बाद, 2 अंक बाद। एक मान जोड़ लो, इन तरह जोड़ो, 5 6 7 7 14 4 हाथ लगे 1 3 2 5 1 6 1 7 है, 7.45, या बी ऑप्शन। क्लियर है ना। चलो ठीक है, ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। देखो यह क्वेश्चन, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए। अच्छा, तो भाई गीता जो है 30% अंक प्राप्त कर ली और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। अगर इनका 50 अंक मिल जाते तो ये पास हो जाती है ना, यह पक्का है ना। और वहीं संदीप का जो है 45% अंक प्राप्त हुए, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। इसका मतलब क्या हुआ, इनका 45% मिले हैं जो, अगर इनमें से 25 अंक ना मिले हो तब हम पास हो जाते, तो दो जने पास हो गए। अभी कम मान निकाल लो, या इधर जाई तो 15% बची, बराबर ये 25 इधर आई तो 75। ठीक, 15% का मान 75। काहे का मान निकाले है, 64% का मान निकाले है। तो 64% का मान का हुई 75/15 गुणे 64, 15 पचे 75, 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 2 32। ठीक है, 320 अंक जो विमल हैं उनका 64% अंक जो मिले हैं वो 320 अंक के बराबर है। ठीक है, आपकी आज के दिन जो एक क्लास हुई है,
आपका क्लास कैसी लगी आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए। आप लाइक भी कर ले हैं, अगर इच्छा करे तो शेयर कर दियो, नहीं तो कोनो बात नहीं। अब क्लास में आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक, सब्सक्राइब कर लियो। देखो ये सब चीज करे से हमका एक उत्साह बढ़त कि हाँ हमका जो है बच्चे देख रहे हैं। अगर थोड़ा यह हो जिसे मतलब आप लोग ये सब चीज नहीं करते तो लगा अरे यार हमका लग रहा है कि हम क्लास अच्छी नहीं बना रहे हैं, तो आपका हम अच्छी से अच्छे क्वेश्चन लेके आइए जो कि आपका एग्जाम में सहायता करिए। मिले थे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।